महान विभूतियों का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि हम अपने जीवन को भी उच्चतम बना सकते हैं। और जब हम यहाँ से विदा लें तो अपने पीछे समय की रेत पर अमिट पदचिन्ह छोड़ जाएं। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की ये पंक्तियाँ स्वामी चिदानंद जी महाराज के हृदय के अत्यंत समीप थीं। ये मात्र कविता नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता सत्य, एक मार्गदर्शक सिद्धांत। उनके जीवन के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक कर्म में, हर मुस्कान और हर मौन में ये सत्य झलकता था। 24 सितंबर 1916 मंगलुरु कर्नाटक का एक शांत नगर। यहीं एक मध्यम वर्गीय संस्कारी परिवार में श्रीधर नंद बालकृष्ण नामक एक शिशु का जन्म हुआ। माता पिता धार्मिक, सादगी प्रिय और सेवा में रमे हुए थे। बचपन से ही श्रीधर नंद में दूसरों के दुख को अपना मानने की क्षमता थी। गली में घायल पशु देखकर रुक जाना, भिखारी को अपना भोजन दे देना, अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये सब उसके स्वभाव का सहज हिस्सा था। युवावस्था में आते आते उसकी दृष्टि केवल अपने हित पर नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण पर केंद्रित हो गई। उसके मित्र कहते, श्रीधर नंद सिर्फ बातें नहीं करता, वह स्वयं वह बनकर दिखाता है जो दूसरों को सिखाना चाहता है। 1943 में उसके जीवन का वह क्षण आया जिसने उसके अस्तित्व की धारा बदल दी। ऋषिकेश गंगा के तट पर दिव्य जीवन ट्रस्ट के आश्रम में वह स्वामी शिवानंद जी महाराज से मिला। यह भेंट केवल गुरु शिष्य की नहीं थी, यह दो आत्माओं का मिलन था जो ईश्वर के कार्य हेतु नियत थीं। गंगा की लहरें मानो साक्षी बनी कि अब एक नया दीपक प्रज्वलित हुआ है जो आने वाले दशकों तक करुणा, सेवा और भक्ति का प्रकाश फैलाएगा। स्वामी शिवानंद जी के सानिध्य में आकर स्वामी चिदानंद जी का जीवन जैसे किसी नए सूरज की किरणों से आलोकित हो उठा। वे केवल एक शिष्य ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में गुरु के आज्ञाकारी सेवक बन गए। उनके लिए सेवा ही साधना थी और हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उन्हें प्रभु की पूजा के समान प्रतीत होता था। आश्रम में वे साधकों और संतों के बीच एक गहरी करुणा और असीम ऊर्जा के प्रतीक बन गए। बीमारों की सेवा में उन्होंने कभी समय की परवाह नहीं की। रात के अंधेरे में भी यदि किसी की पीड़ा की पुकार उन्हें सुनाई देती तो वे बिना एक पल गंवाए सहायता के लिए पहुंच जाते। उनकी आंखों में केवल एक ही दृष्टि थी, गुरु का आदर्श, और उनका हृदय केवल एक ही भावना से भरा था, मानवता की निस्वार्थ सेवा। वे स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए जीने की कला जानते थे। उनकी वाणी में मिठास थी, लेकिन अनुशासन की दृढ़ता भी उतनी ही थी। गुरु की छत्र छाया में वे धीरे धीरे वही प्रकाश बनते जा रहे थे जो आगे चलकर असंख्य जीवनों का मार्गदर्शन करेगा। समय बीतता गया, पर स्वामी चिदानंद जी का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। वे भारत की सीमाओं से बहुत दूर पूरे विश्व में सेवा और करुणा का संदेश लेकर पहुँचे। अमेरिका से लेकर अफ्रीका, यूरोप से लेकर एशिया के छोटे से गांवों तक उनका संदेश एक ही था, सेवा ही सच्ची साधना है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे जहाँ भी जाते, लोग न केवल उन्हें सुनते, बल्कि उनके प्रेम और सादगी को अनुभव करते। वे मंचों पर भाषण देने से अधिक छोटे छोटे कर्मों में अपनी शिक्षाओं को जीते थे। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश के मन में आशा जगाना, किसी पीड़ित के कंधे पे करुणा का हाथ रखना। सन्यासियों के बीच वे अनुशासन और तपस्या के प्रतीक थे, पर आम जन के बीच वे सहज, स्नेही और अपनापन देने वाले थे। उनका जीवन एक पुल की तरह था जो आध्यात्मिकता और व्यावहारिक जीवन को जोड़ता था। अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने कभी विश्राम नहीं चुना। शरीर थका, स्वास्थ्य डगमगाया, पर उनका हृदय अडिग रहा।
और जब उन्होंने इस धरती से विदा ली तो यह केवल एक शरीर का अंत नहीं था, यह एक युग का शांत समापन था जिसने पीछे अमर आदर्शों के पद चिन्ह छोड़ दिए। आज भी उनके शब्द, उनके कर्म और उनकी मुस्कान असंख्य साधकों और सेवकों के जीवन में एक दीपक की तरह जल रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक जीवन यदि पूरी तरह से प्रेम और सेवा को समर्पित हो तो वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है।